आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 25 में एक लॉन्ग क्वेश्चन को जो कि 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा आप बोल सकते हैं क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्लास 12 से रिलेटेड बिल्कुल है और ये क्लास 12 वालों के लिए तो बिल्कुल आसान है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि उनके बिल्कुल सिलेबस में है क्लास 12 वालों के लिए। क्वेश्चन क्या है पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आपसे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का और वाला जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, हाउ आर एल्केनॉल्स क्लासिफाइड। आपसे पूछा गया है हाउ आर एल्केनॉल्स क्लासिफाइड, यानी कि ये आप इसको भी एल्कोहल समझ लीजिए। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि एल्केनॉल क्या है, फिलहाल अभी आप एल्कोहल समझ लीजिए। तो आपसे पूछा हुआ कि एल्कोहल का क्लासिफिकेशन दीजिए, यानी कि हाउ आर एल्केनॉल्स क्लासिफाइड, यानी कि एल्कोहल्स किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, किस तरीके से उसको हम लोग वर्गीकरण किस तरीके से करते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। सिंपल सा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, कोई टेक्निकलिटी इसमें नहीं है कि एल्कोहल्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से आप उसको वर्गीकृत कर सकते हैं कि हाँ ये वाला एल्कोहल ऐसे है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इस तरीके से। और साथ में सभी का एक एक एग्जाम्पल भी आपको देते हुए चलना है। 5 नंबर आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है। 1 से 1.5 पेज में इसका आंसर जनरली हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आ जाते हैं तुरंत आंसर पर। जैसा कि अभी आप लोग देखे हैं पेपर में आपसे पूछा हुआ था एल्केनॉल्स पूछा हुआ था, एल्कोहल वहाँ पर न लिख करके आपसे बोला गया था एल्केनॉल्स। क्या बोला गया था? एल्केनॉल्स बोला गया था। आप बोलेंगे सर एल्केनॉल्स क्या है और एल्कोहल क्या है, एल्कोहल क्या अलग है एल्केनॉल से? तो बिल्कुल नहीं। तो इन सब टेक्निकलिटीज़ को समझने के लिए लोग थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स को भी इसके भी पहले थोड़ा सा और बेसिक में लेकर के आपको चलना चाहते हैं कि जहाँ तक की बात है एल्केनॉल्स की, तो एल्केनॉल्स का मतलब क्या, मैं आपको एक बार पेपर फिर से दिखाता हूँ। ये रहा पेपर और इस पेपर में आपसे बोला गया एल्केनॉल। तो एल्केनॉल में अगर आप देखेंगे ना तो एल्केनॉल में 2 चीज़ें छिपी हुई हैं, एक तो एल्केन और दूसरा एल्कोहल। एक एल्केन दूसरा एल्कोहल, यानी कि एल्केन मिला दें और प्लस में एल्कोहल मिला दें तो दोनों मिला करके एल्केनॉल बन जाएगा। कहने का सेंस क्या हुआ? कहने का सेंस ये हुआ कि एल्कोहल ही अगर आप देखेंगे तो जनरली 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। या तो एलिफैटिक एल्कोहल होगा या तो एरोमेटिक एल्कोहल होगा, या तो एलिफैटिक एल्कोहल होगा या तो एरोमेटिक एल्कोहल होगा। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल एक लीनियर टाइप का हो, है ना, जो बिल्कुल एक लीनियर टाइप का हो। लीनियर टाइप का मतलब है कि जिसमें जैसे कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ हो, ऐसा एल्कोहल जिसमें कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको हम लोग जनरली बोल देते हैं कि ये एरोमेटिक है, सॉरी एलिफैटिक है। और अगर किसी में रिंग कोई लगी हुई हो, है ना, रिंग टाइप अगर कुछ लगा हुआ हो, जैसे बेंजीन रिंग अगर लगी हुई हो तो उसको हम लोग जनरली एरोमेटिक एल्कोहल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एल्कोहल बोल देते हैं। अब उसमें भी अगर हम लोग लेकर के चले, आपको मान लीजिए अभी हम एरोमेटिक की तो यहाँ पे बात नहीं कर रहे। एरोमेटिक में आप जानते हैं जैसे फिनॉल वगैरह हो जाएगा उसका एग्जांपल। फिनॉल तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है एल्केनॉल। तो एल्केनॉल में आप इतना तो समझ गए कि एल्केनॉल कौन होगा? एलिफैटिक वाला जो एल्कोहल होता है वो आपका एल्केनॉल होगा। एलिफैटिक वाला जो एल्कोहल होगा वो आपका कौन सा होगा? एल्केनॉल होगा। लेकिन एलिफैटिक में भी एल्केनॉल अलग है, एल्कीनॉल अलग है, एल्काइनॉल अलग है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैसी बात कर रहे हैं यहाँ पे। बात ये है कि आप जानते हैं कि जो एलिफैटिक होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कौन कौन से होते हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर किसकी बात करने जा रहे हैं। हम लोग इसकी यहाँ पर एल्केन की बात करने जा रहे हैं, यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ तो हो, यानी कि एल्कोहल तो हो लेकिन एल्केन वाला एल्कोहल हो। जब एल्केन वाला एल्कोहल होगा तो उसको हम लोग एल्केनॉल बोलेंगे। जब एल्कीन वाला एल्कोहल होगा तो उसको हम लोग एल्कीनॉल बोलेंगे। और जब आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन वाला जब एल्कोहल होगा, यानी कि कोई एल्काइन वाला हाइड्रोकार्बन उसमें अगर OH ग्रुप जोड़ दिया जाए, यानी कि एल्कोहल उसको बना दिया जाए, तो उसका नाम अलग हो जाएगा। तो उन तीनों में से ही हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं? एल्केनॉल को पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि बहुत ही सिंपल सा वाला जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि ये सेचुरेटेड है,
ये कौन सा है, सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड हम लोग किसको बोलते हैं, तो सेचुरेटेड हम लोग तब बोलते हैं जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। अनसेचुरेटेड हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो एल्कीन और एल्काइन आप जानते हैं कि वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं अपने पास, इसका मतलब वो अनसेचुरेटेड होते हैं। इसका मतलब हम लोग उसकी बात नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग एल्केनॉल्स की बात करने जा रहे हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जो सेचुरेटेड होता है, जो एल्केन होता है सिर्फ, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे। तो आपको इसका क्लासिफिकेशन बताना है, याद रखिएगा। आपको देखिए कितने अंदर लेके आया, पहले एल्कोहल, एल्कोहल आपका एलिफैटिक और एरोमेटिक टाइप का, फिर एलिफैटिक के अंदर भी लेकर के आपको आया है एल्केनॉल्स के पास। तो एल्केनॉल को अब आप किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन आपको आपसे कितना अंदर जा कर के पूछ रहा है। क्वेश्चन की गहराई को आप लोग ठीक से नाप पाए होंगे। अगर आप लोग नाप पाए हैं तो तुरंत आते हैं, अब इसमें डुबकी लगाने का समय आ गया है। तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल आप बोल लीजिए या फिर यहाँ पर आप लोग वही एल्केनॉल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एल्केनॉल, ठीक है। अभी जनरली आप देखेंगे दो तरह का होता है। द एल्कोहल्स आर क्लासिफाइड बाय द टू मेथड्स, दो तरीके से तो इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। किस तरीके से, दो तरह का होता नहीं है, दो तरीके से हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा है, जिससे हम लोग, जिससे ठप्पा लग जाता है, जिससे मुहर लग जाती है कि हाँ अगर किसी के पास OH ग्रुप है तो वो एल्कोहल है, उसके पास एक अथॉरिटी मिल गई, उसके ऊपर उसके समझिए सिर पर एक ठप्पा लगा दिया गया OH ग्रुप का कि जाओ भाई तुम्हारे ऊपर एल्कोहल का बिल्कुल आशीर्वाद बना हुआ है, अब तुम एल्कोहल हो, ठीक है। तो OH ग्रुप जिसके पास होगा और कितना होगा, हो सकता है एक OH ग्रुप हो सकता है दो OH ग्रुप हो सकता है तीन OH ग्रुप हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, इस पर हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कैसा है इसके बेसिस पर भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अभी दोनों क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वाला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। On the basis of number of OH group, alcohols may be monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric alcohols। अगर आप लोग OH ग्रुप के नंबर के बेसिस पर देखेंगे, यानी कि जो मुहर लग रही है OH ग्रुप की कि हाँ OH ग्रुप लगा दिया गया आपके साथ, आपके सिर पर OH ग्रुप का ठप्पा लग गया, मुहर लग गई, तो आप एल्कोहल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि OH ग्रुप का ठप्पा कितना लगा है। अगर एक ठप्पा लगा है, ठप्पा का मतलब मुहर समझिए, है ना, एक मुहर अगर लगाई गई है तो समझ जाइए कि वो मोनोहाइड्रिक होगा। कौन सा हाइड्रिक होगा, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक क्यों, क्योंकि मोनो मीन्स एक और हाइड्रिक मीन्स वही OH ग्रुप वाला ठप्पा, यानी कि OH ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हाइड्रिक। OH ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रिक पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हाइड्रिक पढ़ेंगे। OH ग्रुप को हम लोग यहाँ पर हाइड्रिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मोनो का मतलब एक और हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप, यानी कि वही अपना OH ग्रुप वाला मुहर, ठीक है। तो कोई मान लीजिए हमारे पास एल्किल ग्रुप आया और आने के बाद हमने उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया, और एक ठप्पा जब लगा दिया तो उसका नाम क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक हो गया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। उसी तरीके से किसी पे मान लीजिए थोड़ा सा मासूम दिख रहा था, लग रहा था हाँ भाई ठीक अच्छा लग रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथी दिखाते हुए हम लोग दो ठप्पा लगा दीजिए। मान लीजिए दो ठप्पा लग गया, दो ठप्पा लग गया तो डाईहाइड्रिक हो गया। कौन सा हाइड्रिक हो गया, डाईहाइड्रिक हो गया। कोई और प्यारा लग रहा था, क्यूट लग रहा था एकदम, ट्राईहाइड्रिक हो गया। तीन ठप्पा लगा दिए, तीन मुहर लगा दिए OH ग्रुप, तीन OH ग्रुप दे दिए दान में, ले जाओ भाई एकदम थोक के भाव लेके जाओ OH ग्रुप को, तो ट्राईहाइड्रिक हो गया। मान लीजिए कोई एकदम इतना क्यूट आ गया कि एकदम रहा नहीं जा रहा है, तो समझिए पूरा OH का OH उठा के दे दिए, जितना OH था हमारे पॉकेट में सब OH ग्रुप उठा के दे दिए। तो कौन सा हाइड्रिक हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा एल्कोहल जिसके पास ढेर सारे पॉली का मतलब होता है खूब ज़्यादा, ढेर सारी, तो ढेर सारी जब OH ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, ये तो आप लोग लिखेंगे ही लिखेंगे एग्जाम में। आप लोग देखिए, आप लोग यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे कि दो तरह से हम लोग इसको जनरली क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। बट
आप लोग जब यहाँ पर लिखेंगे तो सिर्फ इतना ही लिख करके छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि आपसे आगे मेंशन किया हुआ था कि आपको सभी का एक एक कम से कम एग्जाम्पल देना है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो आप यहाँ पर नाम बता दिए एग्जामिनर को कि मोनोहाइड्रिक होगा, डाईहाइड्रिक होगा, ट्राईहाइड्रिक होगा, पॉलीहाइड्रिक होगा, तो सिर्फ नाम बताने से काम नहीं चलेगा। वो बोला इसका एग्जाम्पल भी आपको देना है, तो फटाफट आप लोग एक एक एग्जाम्पल सभी का मेंशन कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3OH, आप लोग जानते हैं CH3OH आपका एल्किनॉल है, और एल्किनॉल में कौन सा है, मोनोहाइड्रिक है। CH3CH2OH यानी कि एक OH ग्रुप सीधे सीधे कहें तो एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो मोनोहाइड्रिक हो गया। 2 OH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर डाईहाइड्रिक हो गया। 3 OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है ट्राईहाइड्रिक हो गया। सिंपल, दैट्स इट। आपने ऐसे बता दिया। अभी एक और बचा हुआ पॉलीहाइड्रिक, तो पॉलीहाइड्रिक का भी हम आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। ये देखिए इसमें 4 OH ग्रुप लगा, 4 OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और साथ में आप देखेंगे एक OH ग्रुप यहाँ, एक OH ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ इसके पास ढेर सारे OH ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, 3 से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये पॉलीहाइड्रिक का एग्जाम्पल हो गया। तो एग्जाम्पल सब के सब आपको याद होनी चाहिए। याद क्या होनी चाहिए, आपको पता है कि बस OH ग्रुप तो लगाना है, आप किसी में OH ग्रुप को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, आपका काम फिट है, आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। एक OH ग्रुप लगाएंगे 1 हो जाएगा, 2 लगाएंगे 2 हो जाएगा, 3 लगाएंगे 3 हो जाएगा, 4 लगाएंगे 4 हो जाएगा, ढेर सारा लगा देंगे तो पॉली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, अपने हिसाब से आप लोग खुद ही लगा सकते हैं। उसमें OH ग्रुप जोड़ जोड़ के अपने आप लोग एग्जाम्पल बना लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, कुछ भी याद वाद करना नहीं है। अब दूसरे वाले टाइप पर आते हैं। दूसरा टाइप आपसे पूछा हुआ था, बोला हुआ था कि आप क्लासीफाई करेंगे, तो एक दूसरा टाइप है क्लासीफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, इसको अगर आप लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आपसे एक बार और अलग से पूछा हुआ है 2015 में। आप लोग जाकर के देखेंगे अपने पेपर में 2015 में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर आपसे अलग से पूछा हुआ है, लेकिन वहाँ पर ये बात नहीं लिखी हुई है। ये जो हेडिंग हम यहाँ पे डाले हुए, ये बात आपसे वहाँ पर लिख करके नहीं पूछा है, कुछ और लिख करके पूछा है। वो क्या लिख करके पूछा है उसको हम आगे आपको बताते हैं। जैसे देखिए आपका 2015 का पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है अलग से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। क्या पूछा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। तो आपसे सीधे सीधे ये नहीं पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, आपसे पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, जो कि वही चीज़ पूछा हुआ है, बस अलग नाम से पूछा हुआ है। तो कैसे हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, एल्कोहल्स में भी 3 टाइप, कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से नाम तो आपको पता चल गया होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी बोलते हैं, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स भी बोला जाता है। तो अगर आपसे वहाँ पर मेंशन कर दे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ना लिख करके, अगर आपसे ये मेंशन कर दे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को आप किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करिए, कुछ भी इस तरीके करके अगर आपसे पूछ दे, तब भी आपका क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेगा। आंसर आपको बिल्कुल सेम टू सेम यही लिखना है, कुछ भी उसमें चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, तो तुरंत आते हैं 1 डिग्री एल्कोहल क्या होगा। 1 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, यानी कि तगड़ा वाला एल्कोहल है ना। एल्कोहल का मतलब 1 डिग्री का मतलब थोड़ा सा लो, हल्का वाला एल्कोहल, 2 डिग्री का मतलब थोड़ा सा तगड़ा वाला एल्कोहल, और 3 डिग्री का मतलब सबसे ज़्यादा तगड़ा वाला एल्कोहल। ठीक है, तगड़ा वाला कैसे है मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन दिस केस OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन। जब हम लोग 1 डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री में आप देखेंगे जो OH ग्रुप अटैच होता है वो किसी एक ही कार्बन से अटैच होता है, यानी कि प्राइमरी कार्बन का मतलब सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है, और वो जो आपका कार्बन जिस कार्बन से अटैच होता है वो खुद सिर्फ एक एल्किल ग्रुप होता है। यानी कि आप मोनोहाइड्रिक को ले लीजिए, मोनोहाइड्रिक का जितना एग्जाम्पल होता है वो सबका सब 1 डिग्री होता है। कैसे, जैसे देखिए OH ग्रुप आपका है, OH ग्रुप ये कैसे अटैच है, ये देखिए CH3 CH2 से अटैच है। किससे अटैच है, CH3 CH2 से अटैच है, यानी कि खुद आपका एक एल्किल ग्रुप है। या फिर ऐसे आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उससे सिर्फ एक एल्किल ग्रुप अटैच है। कौन अटैच है, CH3। CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप है। CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, CH3 समझिए कि बहुत बड़ा आदमी है। CH3 क्या है, बहुत बड़ा नेता टाइप का आदमी है,
नेता टाइप का आदमी है। अब ये है बेचारा कार्बन, इस कार्बन से अटैच है OH ग्रुप, और इस कार्बन का जो सोर्स है वो सिर्फ एक ही बड़े आदमी तक है और उसका नाम है CH3, यानी कि एक बड़ा ग्रुप ऐसा है जो इससे संबंधित है, इससे अटैच है, इससे इसका रिलेशन है और उसी से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 डिग्री होगा, यानी कि सिर्फ एक R ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप, एक बड़ा वाला ग्रुप, एक अमीर वाला ग्रुप, एक नेता टाइप वाला ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर हम लोग लें तो यहाँ पर भी जिस कार्बन से ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन से OH ग्रुप अटैच है और इससे भी आप देखेंगे सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच है। एल्किल ग्रुप बदल सकता है ना, यहाँ पे भी CH3 अटैच था, यहाँ पे CTH5 अटैच है, उससे नहीं मतलब है ना, लेकिन है बड़ा वाला ग्रुप कौन सा अटैच है, सिर्फ एक ही अटैच है, सिर्फ एक ही अटैच है, यानी कि सिर्फ एक ही तक पकड़ है इस वाले कार्बन की भी। तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 1 डिग्री एल्कोहल ही होगा। सिर्फ एक ही लोगों तक इसकी पकड़ है, एक ही नेता तक पकड़ है, तो इसका जो काम होगा वो थोड़ा स्लो होगा, यानी कि इसकी पकड़ थोड़ी ढीली है, थोड़ी कम है, एक ही लोग तक है, तो 1 डिग्री होगा। दूसरी बात, जैसे ये वाला कार्बन है आपका, ये वाला कार्बन बोल रहे हैं, ये जो पूरा आपका कंपाउंड है, इस वाले पूरे वाले कंपाउंड में OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस वाले कार्बन की पकड़ कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप तक है। ये आपका एक एल्किल ग्रुप है, प्रोपिल ग्रुप, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप तक है, एक ही बड़े ग्रुप तक है, एक ही नेता तक है। इसका मतलब है कि ये भी कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री ही होगा। कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री ही होगा। क्लियर है। तो ये आपका हो गया 1 डिग्री, यानी जब सिर्फ और सिर्फ एक R ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो उस कार्बन से, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो 1 डिग्री एल्कोहल होगा। डिग्री का मतलब समझिए, R ग्रुप बड़ा वाला ग्रुप, वही नेता टाइप वाला ग्रुप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 1 डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं 2 डिग्री पर। अब आप लोग पैटर्न को समझ गए होंगे किस तरीके से इसको समझना है। अब हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। इन दिस केस OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी कार्बन। वो आपका प्राइमरी कार्बन से अटैच था, यानी कि सिर्फ उस कार्बन से अटैच था जिस कार्बन की पहुंच सिर्फ एक बड़े वाले ग्रुप तक है। लेकिन 2 डिग्री का मतलब हुआ कि एक ऐसा कार्बन होगा जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा, उसकी पकड़ सिर्फ एक तक नहीं होगी, 2 नेता तक होगी, 2 लीडर तक होगी, 2 लोगों तक होगी, 2 बड़े ग्रुप तक होगी। तो इसका मतलब वो कितना डिग्री हो जाएगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी, और पावर बढ़ जाएगी तो वो 2 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच है OH ग्रुप, इस वाले कार्बन से अटैच है OH ग्रुप। अब इस कार्बन की पहुंच कहाँ तक है, इस कार्बन की पहुंच एक तो इस वाले एल्किल ग्रुप तक है, ये आपका एक R ग्रुप, और एक इस एल्किल ग्रुप तक है, ये आपका दूसरा R ग्रुप का मतलब एल्किल ग्रुप, आप लोग समझ गए होंगे। तो 2 लोगों तक, 2 बड़े बड़े ग्रुप तक इसकी पकड़ है, 2 नेता तक इसकी ज़बरदस्त पकड़ है, ज़बरदस्त किस्म की। इसका मतलब ये हुआ, ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। एल्कोहल तो है लेकिन 2 डिग्री वाला है, यानी कि ज़्यादा तगड़ा वाला है एकदम, बिल्कुल इसके साथ 2 लोग खड़े हैं, चलो भाई तुम जाके आग लगा दो, हम तुम्हारे पीछे एकदम खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके का कार्बन है, यानी कि 2 बड़े बड़े लोगों से, 2 बड़े बड़े एल्किल ग्रुप से या एल्किल ग्रुप से इसका संबंध होता है, जुड़े हुए होते हैं इस कार्बन से, और उसी कार्बन से OH ग्रुप जब जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल, तो इस वाले एग्जाम्पल में भी अगर आप लोग देखेंगे, ये आपका कार्बन और इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है। OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से, और इस कार्बन की पहुंच कहाँ तक है, 2 लोगों तक है, एक तो ये और एक ये, यानी कि 2 R ग्रुप तक इसकी पहुंच है। तो फिर से वही बात, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तुरंत आते हैं 3 डिग्री पर। 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो आप मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए इसको, 3 डिग्री को अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। मुझे कुछ भी अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लाइन में बोल दे रहा हूँ कि ऐसा OH ग्रुप, एक ऐसा कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, एक ऐसा कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, और उस कार्बन की पहुंच कितने लोग तक होनी चाहिए, 3 लोग तक होनी चाहिए, 3 बड़े बड़े ग्रुप तक होनी चाहिए, 3 R ग्रुप तक होनी चाहिए, 3 एल्किल ग्रुप तक होनी चाहिए। तो इस केस में वो कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, और इससे आप लोग देखेंगे इसकी पकड़ कहाँ तक है, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग तक है, 3 बड़े बड़े ग्रुप तक
है, 3 लोग सपोर्ट में इसके खड़े हैं तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। इसकी पावर एकदम धुआंधार बढ़ जाएगी, है ना। वैसे इस वाले अगर आप लोग कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन में भी यहाँ पर ये आपका कार्बन है और इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है और इसकी भी पकड़ कहाँ तक है, एक तो ये वाला एल्किल ग्रुप, एक यहाँ पर एल्किल ग्रुप और एक यहाँ पर एल्किल ग्रुप। तो इसका मतलब वो तीन बड़े बड़े ग्रुप के साथ इसका रिलेशन है, 3 बड़े बड़े लोग इसके बॉडीगार्ड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री का एल्कोहल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा, पूरा का पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा पढ़ करके, बिल्कुल समझ में आया होगा एल्कोहल। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, अपना फीडबैक देना है लिख करके कि आपको वीडियो कैसा लगता है, आप लोग पढ़ते हैं तो कितना मज़ा आता है पढ़ने में। बिल्कुल ये सारी बातें को डिटेल में लिख करके बतानी है, साथ में अपने सभी दोस्तों को, सभी क्लासमेट्स को आपको शेयर करना है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो क्यों नहीं किए भाई, कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का मेरे दिल से, तहे दिल से आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद।